हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय सर के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ से रियल नंबर चैप्टर में से 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, देखिए 4 में हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। पहले 2 नंबर दिया हुआ, एक नंबर क्या है हमारा, एक नंबर है 306 दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्या है 657 है। ये दो हमारा नंबर दिया हुआ 306 और 657। और क्या दिया हुआ, एचसीएफ दिया, ये दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ। एचसीएफ इस दोनों नंबर का दिया हुआ है इक्वल टू कितना है 9। तो क्या पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पिछले वीडियो में पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय, ये एलसीएम के साथ एचसीएफ मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, चूँकि एलसीएम पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657 बाय एचसीएफ हमारा क्या है 9 है। अब देखिए 9 से कोई कट रहा है, 9 से 1 जा 63, हाँ ये कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, बचा 2, 9 3 जा 27। तो क्या आया हमारा ऊपर में यहाँ पे 306 इंटू 73 बाय 1। तो 306 73 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 2 1 3, 9 4 13 बचा 1, 9 4 13 बचा 1 2 2। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22,338 बाय 1। यानी इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 22,338। ये आंसर क्या हो गया 22,338। इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग अब अगले सवाल को बनाते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या आ रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो क्या करा कि 6 टू द पावर n में कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा हो सकता है कि जिसमें उसका नंबर जो है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, D0 इंट्स विद द डिजिट 0, यानी उसका जो नंबर जो वैल्यू है उसका इंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट। तो चलिए देखते हैं 0 हो सकता कि नहीं। तो क्या होता है कि अगर इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n ends with digit 0 then it would be divisible by 5। अगर कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसका लास्ट डिजिट यानी इंड होता है, इंड डिजिट क्या 5 है, इंड डिजिट 5 है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए अब देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड्स विथ डिजिट 0।
अगर कोई भी 6 टू द पावर n के तरह में है और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो उसका एंड्स विथ डिजिट अगर 0 होगा तो वो क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर वो लास्ट 0 होगा तो क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो सिंस क्या होता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर्स 5, ठीक है, वह होना चाहिए, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये क्या 6 टू द पावर वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। अगर प्राइम नंबर 5 होगा तभी तो उसके लास्ट 0 डिजिट हो सकता है, लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करें कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, वुड कंटेन्स द प्राइम फैक्टर, जो उसका लास्ट जो प्राइम फैक्टर इस 6 टू द पावर n नंबर का प्राइम फैक्टर 5 हो सकता है, लेकिन ये क्या है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, उसका प्राइम फैक्टर 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देखिए 6 टू द पावर n है, अगर 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, और 2 इंटू 3 टू द पावर n है, तो 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n, वो तो पावर में है, लेकिन मेन तो मेरा यही यहाँ पे है, क्योंकि ये जो रहेगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और 3 रहेगा, तो इससे क्या होता है कि सो द ओनली प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर आर 6 टू द पावर n में क्या आएगा 2 and 3, इसमें क्या है फैक्टर सिर्फ 2 और 3 है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं आया 5। अगर 5 आता तो क्या होता कि लास्ट में 0 हो सकता था और वो डिविजिबल हो सकता था, लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो सकता था 0, लेकिन यहाँ पे फैक्टर क्या है सिर्फ 2 and 3 है, तो इसलिए कह सकते हैं कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n का नंबर में कोई भी वैसा नंबर नहीं आ सकता है जिसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0। अब अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल का आ रहा है कि एक नंबर, दो नंबर दिया हो, जैसे पहला है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, यानी दो क्वेश्चन है। तो पहला कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे से भी कटे, 1 खुद के अलावा किसी तीसरे से भी कटे तो हम उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई में तो पूरा एक नंबर होता है और ये प्लस, तो यहाँ से इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए इसमें भी 13 है इसमें भी 13, तो क्या किया 13 कॉमन ले लिए, तो 13 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा 7 इंटू 11 और यहाँ पे इसमें से 13 निकाल दिए तो प्लस इसमें पूरा के पूरा निकाल दिए तो कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए 11 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा, बोर्ड मार्क्स के अनुसार कि पहले मल्टीप्लाई का वर्क होता है, 11 7 जा 77, फिर प्लस 1 लिख दिए इंटू 13। अब 7 ब्रैकेट के अंदर पहले वर्क कर लेंगे, 77 प्लस 1 क्या होगा 78 इंटू 13। अब देखिए 78 इंटू 13 आ गया, तो ये क्या है, हम 78 को जब तोड़ेंगे फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हमारा 2 3 13 आएगा, 2 से घटाएंगे 39, 3 से फिर 13, 78 का फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13 और पहले से एक 13 था, यानी इसका इस पूरे नंबर का फैक्टर हमारा क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 2 टाइम्स आ गया। तो अब यहाँ देखिए ये जो हमारा नंबर दिया हुआ था, क्या बताएं कि ये कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं, यही चेक करना था। तो इसमें क्या बताया था, जो खुद से और 1 के अलावा किसी तीसरे से भी कटे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो नंबर है इसका कितना फैक्टर आ गया, यहाँ तो है खुद यहाँ पे, लेकिन इसका फैक्टर और भी क्या हो सकता है कि उसका फैक्टर क्या होना चाहिए 2 3 13, देखिए यहाँ पे कितना 3 फैक्टर है, वो क्या 2 3 इंटू 13 है, यानी 3 फैक्टर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 11, जो क्वेश्चन हमारा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये क्या इसको हम प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकालते हैं फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उस तरह से 2 इंटू 3 इंटू 13 पे स्क्वायर कर दिए, तो ये हमारा कितना फैक्टर निकल गया 1 2 और ये 2 है, यानी 3 नंबर का फैक्टर निकल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसी तरह से दूसरे सवाल को देखते हैं, इसी पार्ट में जो दूसरा नंबर दिया गया है, इसमें से अब अगला सवाल जो दिया गया अगला क्वेश्चन कि वो कंपोजिट होगा कि नहीं, चलिए उसको चेक करते हैं। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ दूसरा मान लेते हैं उसको, जो दूसरा नंबर दिया हुआ उसमें नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 प्लस 5, ये हमारा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए ये बताना कि ये कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा प्लस में 5 इधर भी और इसके अंदर भी 5 है, तो 5 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन ले लेंगे 4 3 2 1 लिख सकते, नहीं भी लिख सकते हैं, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें से प्लस इसमें से 5 भी कॉमन लेने लगे तो क्या बचा 1। यहाँ आप क्या कर देंगे 5 बाहर निकाल लिया, चूँकि ये 5 इसमें से बाहर निकाले थे तो ये 5 अब इसमें से भी 5 बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, कुछ नहीं बता तो 1। अब देखिए ये नंबर जो हमारा तीनों की सब क्या मल्टीप्लाई में, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42, 42 और 24 मल्टीप्लाई करते 42 और 24 तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 4 10 का 0 बचा 1, 8 1 9 10, कितना आ गया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1008 प्लस 1 इंटू 5। अब देखिए यहाँ क्या हो गया हमारा, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 1009 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1009 इंटू 5। तो क्या बताए थे कंपोजिट नंबर हो सकता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 1009 इंटू 5 है। अब मान लीजिए 1009 है, इसको अगर कटाएंगे तो किसी संख्या से कट सकता है, अगर नहीं भी कटेगा, अगर नहीं मान लीजिए अगर ये 1009 किसी से नहीं कटता तो किसी से नहीं कटता तो 1 और खुद से तो कटेगा ही, 1 और खुद से तो कटेगा ही, मान लेते अगर ये किसी से नहीं कटता तो ये 1 और खुद से तो कटेगा ही, और साथ में देखिए 5 भी इसका फैक्टर है। तो इस नंबर का क्या हो रहा है कि इसमें तो खुद और 1 तो है ही, उसके साथ तीसरा भी फैक्टर है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है एक कंपोजिट नंबर है। फिर वही सेम प्रोसेस जैसे फर्स्ट बनाए कि यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिए, जिससे ये क्या हो गया इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब इस अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव on round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहानी यहाँ कह रहा है कि एक क्या सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया जो कितना समय लेती है उसको चारों बल घूमने में 18 मिनट लेती है, और रवि कितना लेता है 12 मिनट लेता है। तो जो दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट करता है, सेम ही टाइम में स्टार्ट करता है और सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो दोनों एक साथ कब मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए कब मिलेगा, इसमें क्या होता है कि इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। इसमें एलसीएम निकाल लेंगे पहले इस दोनों नंबर का। क्या है एक एलसीएम ऑफ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन में एलसीएम ऑफ कौन कौन सा नंबर था हमारा 18 और 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 और 12 का क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं। 18 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 से लगाएंगे 2 9 जा, फिर 3 इंटू 3 फैक्टर निकाल लेंगे 2 इंटू यहाँ पे 18 फैक्टर तो बताए पिछले क्लास में पिछले वीडियो में 2 9 जा फिर 3 3 2 3 3 आ गया। उसी तरह 12 का निकाल लेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 6 2 से 3 तो कितना आ गया 2 इंटू 3। तो बताए थे एलसीएम क्या होता है किसी भी नंबर का, अगर किसी भी 2 नंबर का या 3 नंबर 4 नंबर एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो उसमें पहले कॉमन टर्म को लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें 2 1 टाइम्स में 2 टाइम्स है, तो कॉमन टर्म में बताए थे जो मैक्सिमम नंबर और टाइम है उसको लिख लेते हैं। तो 2 इसमें 1 टाइम्स इसमें 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 3 भी कॉमन टर्म है लेकिन यहाँ 2 टाइम्स है 1 टाइम्स तो मैक्सिमम नंबर और टाइम्स लिख लेंगे। ये हमारा एलसीएम होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36।
अब कितना आ गया एलसीएम 36, तो लिख देंगे देयरफॉर, क्वेश्चन कह रहा था कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो लिख देंगे देयरफॉर आफ्टर 36 minutes they will meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों फिर एक साथ कब मिलेंगे, दोनों 36 मिनट के बाद, दोनों एक साथ कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।